प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेश पटेल आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं राजस्थान क्लासेज आरएसएसबी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम लोग एक आप लोगों के लिए एक नई पहल लेके आए हैं और हमारा नया यूट्यूब चैनल जो कंप्लीट आरएसएसबी जो भर्ती बोर्ड एग्जाम कलेक्ट कराती है, उन सारी भर्तियों से रिलेटिव हम लोग आपको क्लासेस देने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो सेशन रहने वाला है वो बीएसटीसी 2026 में जो एग्जाम होने वाला है, जिससे लंबे समय से बच्चों का ये रहता है कि सर हमें थर्ड ग्रेड टीचर बनना है लेवल 1 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कोर्स आपके 12th प्लस पास किया जाता है। बीएसटीसी 2026 तैयारी अब जीत की आपको करनी है। क्या रहेगा परीक्षा आपका प्लान, किस तरीके से हमें बेस्ट प्लान से बच्चों तैयारी करना चाहिए। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन मन में, सर हमारी परीक्षा कब होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, एक सूचना आपको मैं दे देता हूं। जो बच्चे अभी बीएसटीसी फॉर्म अगर अप्लाई जिन्होंने नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए दोबारा से रीओपन फॉर्म कर दिए गए हैं। 18 मार्च से 2 अप्रैल जिसकी लास्ट डेट है, आप लोग इसके बीच में कभी भी फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चे वंचित रह गए, इस समय को आपको गंवाना नहीं और अपने फॉर्म को पहले भरिए और फिर आप लोग तैयारी करिए। बच्चों, अगली बात पे आते हैं। इस बार इतने नंबर पे होगा सिलेक्शन, ये तीनों चारों पॉइंट पे हम लोग कंप्लीट इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपके चारों मैंने क्वेश्चंस यहां पे लिए हैं, कैसे करें हम जीत की तैयारी मेरे भाई, और अब बेस्ट प्लान क्या हो सकता है अंतिम समय में, और हमारा परीक्षा जो एग्जाम में है वो कब होने वाला है, किस तरीके से टारगेट स्कोर लेकर चलें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए बच्चों, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, मुझे लगभग 10 से 11 साल मेरे भाई ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ाते हुए हो गए। बड़ी बड़ी हमने कोचिंग्स में क्लासें ली, हजारों बच्चों का सिलेक्शन कराया मेरे भाई। कंप्लीट हमारी टीम भी ऐसी है जो एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके सामने आने वाली है मेरे भाई। मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों को सबसे पहले किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी पेपर को पास करने से पहले आप लोगों को उससे सिलेबस उसका पता होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको उसका पाठ्यक्रम किस सब्जेक्ट से, कितने टॉपिक से, कौन से क्वेश्चन कितने आते हैं, अगर ये आपके मैप अगर सेट हो गया माइंड में, मेरे भाई सिलेक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा और आप लोग एक स्मार्ट स्टडी के द्वारा कम समय में भी मेरे भाई सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग पहली स्लाइड पे। सबसे पहला स्लाइड मेरे भाई आप सभी बच्चों के लिए है कि सबसे पहले बीएसटीसी 2026 का परीक्षा पाठ्यक्रम क्या है, आपका परीक्षा सिलेबस क्या है मेरे भाई। इसके अंदर 4 पार्ट आते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको यहां पे लिख के बताया है। पहला पार्ट हमारा रीजनिंग का, सेकंड राजस्थान जी के, तीसरा शिक्षण अभिरुचि, और चौथा हमारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय आती है। इसमें टोटल प्रश्न जो बच्चों आते हैं, वो हमारे टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे 200 आपके क्वेश्चन आते हैं, 200 प्रश्न आते हैं, 600 अंक आपका ये एग्जाम होता है बीएसटीसी का। जिसमें मेरे भाई रीजनिंग के 50 प्रश्न आते हैं और 150 नंबर आपके अंक होते हैं यहाँ पे। ये अंकों की जो आपके यहाँ पे इस प्रकार से, एक प्रश्न आपके 3 नंबर का होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 3 मतलब 200 का आप गुणा जब 3 से करोगे तो मेरे बेटा टोटल जो आपके नंबर है 600 अंक हो गए। राजस्थान जी के हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी उसके भी 50% 150 अंक आते हैं। शिक्षण अभिरुचि 50% 150, और हिंदी के 30 क्वेश्चन, अंग्रेजी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मिला के 50% और 150 नंबर के होते हैं मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें रीजनिंग। रीजनिंग अगर जो बच्चा अच्छे से कर लेता है, उस बच्चे का इसमें आराम से सिलेक्शन हो जाता है। मेन डिपेंडेंट रीजनिंग और राजस्थान जीके पे करता है, क्योंकि विद्यार्थियों ये तो वो सब्जेक्ट हैं जिनको हर बच्चा आराम से कर लेता है, क्योंकि वो 12th में ग्रामर उसने पढ़ी है आराम से, उसने 11 12th में अच्छे से इंग्लिश और हिंदी की ग्रामर पढ़ी है, बस वही बेसिक ग्रामर आपके लिए आते हैं। शिक्षण अभिरुचि, आपके नॉलेज, आपके माइंड, आपके मानसिक विकास कितना हुआ, आपने मस्तिष्क से सोच समझ के यहाँ पे सटीक पॉजिटिव आपको आंसर देना होता है, और इसमें हर ऑप्शन पे ज्यादातर आपको नंबर दिए जाते हैं मेरे भाई। और राजस्थान जी के कितना ही पढ़ लो आप लोग, कोई लिमिट नहीं है, इसमें मैक्सिमम बच्चों का सेम स्कोर रहता है। अब बात करते हैं मेरे भाई रीजनिंग की। प्यारे बच्चों, इस बीएसटीसी 2026 में रीजनिंग के 50% में से आप लोगों को कितने सही करना है, ये जिम्मेदारी मैं आपके लिए लेता हूं बच्चों। आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैं इस मंडे से बहुत बेहतरीन सेशन रीजनिंग का, जिसमें हम लोग थ्योरी के साथ एमसीक्यू पढ़ेंगे, छोटी छोटी वीडियो के द्वारा। मैं मेरे प्यारे भाई शानदार ट्रिक के द्वारा आपको रीजनिंग को कराने वाला हूं कंप्लीट, जो कंप्लीट हम लोग टारगेट करेंगे
पीएचटीसी को, जिसमें साथ में हम पीटीटी वाले बच्चे हैं वो भी उन वीडियो को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि वो भी उनकी क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके भी पीटीटी एग्जाम में भी 50% आपके रीजनिंग के आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है मेरे भाई, जिसके अंदर मैं कंप्लीट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रीजनिंग को कैसे पढ़ा जाए, 150 में से 150 नंबर कैसे लाए जाएं, वो भी हम लोग एक छोटी सी वीडियो के द्वारा आपको न्यूज देने वाले हैं। और कंप्लीट हम लोग मंडे से, सोमवार से हमारी क्लासें चालू हो जाएंगी और जिसका टाइमिंग हम लोग रखेंगे इवनिंग में, आपको मैंने बता दिया है 2 से 4 बजे के बीच में हमारा टाइमिंग रहेगा क्लास का। ठीक है बच्चों, तो रीजनिंग कैसे पढ़ें, कैसे राजस्थान जी के पढ़ें, कैसे शिक्षण अभिरुचि, हर फैकल्टीज आपको बेस्ट तरीके से मेरे भाई बताने वाला है। तो ये आपका परीक्षा पाठ्यक्रम है, आपको माइंड में सेट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, कौन सा सब्जेक्ट कितना करना है। अब हमें टारगेट स्कोर क्या रखना है, अब की बार अगर बीएसटीसी में आपको सिलेक्शन लेना है, देखिए बच्चों वैसे टारगेट तो मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए। अगला पॉइंट है, हमें टारगेट स्कोर लेना है 500 प्लस नंबर, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पिछले एग्जामों को देखा जाए तो जो सीट पक्की जो हुई बच्चों की, डायरेक्ट आपको 400 प्लस अगर आपके स्कोर आता है तो आपकी सीट आराम से आपको मिल जाती है। बेटा इसमें परीक्षा पेपर भी डिपेंड करता है, पेपर की स्थिति कैसे है, किस तरीके से लेवल का पेपर पूछा गया है, तो वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ कितने पे जा सकती है। अभी हम लोग पेपर से पहले कट ऑफ नहीं बता सकते। आप लोगों को अपना टारगेट लेके चलना है, 500 प्रश्न 500 नंबर प्लस आपको लेकर चलना है, जिसमें आपको रीजनिंग में मैं स्वयं आपको 150 नंबर यहां पे कराने वाला हूं। हर बच्चा अगर अच्छे से जीके पढ़ता है तो 100 120 नंबर आराम से उसके आ जाते हैं। शिक्षण अभिरुचि हर बच्चा 120 प्लस जाता है अगर समझदारी उसके अंदर है। और मेरे भाई हिंदी और अंग्रेजी, इसमें कोई भी एक सिंगल ऐसा बच्चा नहीं है जिसका स्कोर 100 से कम रहता है, अगर उसने सच में ईमानदारी से पढ़ाई करी है। नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, और इस पे कंप्लीट आप लोग विधिवत रूप से क्लासें लेना। आप लोग अगर यहीं पे फ्री में चीजें पढ़ते, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे, टेंशन नहीं लेना। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे हम लोग, जो पढ़ाएंगे वो भी आपको टेलीग्राम के द्वारा नोट्स भी दिए जाएंगे, उसकी फिक्र आपको नहीं करना है। तो ये कंप्लीट टारगेट लेके चलना है। एक एवरेज बच्चे का मैं स्कोर बता रहा हूं मेरे भाई, जब आप 500 नंबर अगर टारगेट लेके चलोगे मेरे भाई, तभी आपका स्कोर 450 और 500 के बीच में आएगा। ध्यान रखना आप लोग, तभी आपका 450 से 500 के बीच में आएगा स्कोर। और मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर 400 से 500 के बीच में भी अगर स्कोर रहता है, अभी तक की जो कट ऑफ गई है, बच्चा टॉप लिस्ट में रहता है 450 वाला, तो रैंक आती है उसकी। तो मेरा कहने का मतलब है 400 से 500 अगर आपके नंबर 20 में पढ़ते हैं तो आपके पास में आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा और शानदार आप लोग बीएसटीसी कोर्स कर सकते हैं। मेरे भाई जीवन में अगर जल्दी आपको टीचर बनना है, शिक्षक बनना है, तो बीएसटीसी एक ऐसा डिप्लोमा है जो 2 साल का आपका कोर्स है, जैसे आज प्री डीएलईडी के नाम से जाना जाता है। और 1 से 5 तक कक्षा के आप लोग आराम से शिक्षक बन सकते हैं। और शिक्षक जैसी जॉब मेरे भाई 6 से 6.5 घंटे की नौकरी होती है, इतनी सारी छुट्टियां होती हैं, आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे त्योहार जयंतियां इतनी आती हैं, भर भर के आप लोग परेशान हो गए छुट्टियां काटते हुए। ठीक है बच्चों, अच्छी जॉब है, ईमानदारी से आपको नौकरी की जाती है, अच्छा काम सबसे बेस्ट है कि आप लोग समाज सुधारक बच्चों का भविष्य बना रहे हो, उन्हें पढ़ा लिखा के उन्हें आगे की ओर बढ़ा रहे हो, ये सबसे बड़ा जीवन का काम आपको मेरे भाई मिलेगा। तो सभी बच्चे टारगेट लेके चलेंगे, सारी रणनीतियां आपको हम क्लासेस के द्वारा बताएंगे कैसे कंप्लीट होगा। अगली बात है, बेस्ट प्लान क्या होना चाहिए मेरे भाई। अगर आज से भी आप लोग तैयारी चालू करते हो कोई दिक्कत नहीं, अब आपके पास है सर हम पढ़ें कैसे, आपको यूट्यूब पे फ्री क्लासेस देखनी, आपने पहले से किसी भी कोचिंग का पेड कोर्स अगर ले रखा है बहुत बढ़िया है, हमारा ले रखा है बहुत शानदार है, ऑफलाइन आप लोग पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया, आपके पास सेल्फ स्टडी आप लोग कर रहे हो, आपके पास जो भी किताबें हैं बुक्स हैं आप उन्हीं को मेरे भाई बार बार पढ़िए। सबसे पहले मेरे भाई आपको रिविजन करना है, ये टाइमिंग बेस्ट प्लान का आपको अब पर डे ध्यान रखना मेरे भाई, आराम से पर डे आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है। आपकी कोचिंग्स के अलावा आपको 5 से 6 घंटे आराम से रोजाना पढ़ना है, जिसमें आपको रोजाना अपना रिवीजन करिए। मैं कहता हूं 2 से 3 घंटे आप लोग चारों सब्जेक्ट पार्ट का आराम से 2 से 3 घंटे रिवीजन करिए, डिवाइड कर दीजिए आपकी क्षमता के अनुसार। आप लोग हर एक एक टॉपिक आप लोग कंप्लीट करेंगे, आसानी से हो जाएगा। और चारों पार्ट के अंदर मेरे भाई कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें 15 से 16 से ज्यादा आपके टॉपिक हो, टॉपिक तो बहुत सारे, महत्वपूर्ण क्या है उस पे आप लोगों को काम करना है मेरे भाई। फिर आप लोग जैसे ही रिवीजन करते हो तो उस पर प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में आप पीवाईक्यू क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे भाई, पीवाईक्यू बुक्स आप लोग ले आइए मेरे भाई, मार्केट में बहुत सारी आपको पीवाईक्यू बुक आपको मिल जाएंगी, उनके क्वेश्चंस लगाइए आप लोग। रीजनिंग पे प्रैक्टिस मैं स्वयं कराऊंगा, रीजनिंग मेरे ऊपर छोड़ दीजिए मेरे भाई,
इसी YouTube चैनल पे आपको शानदार तरीके से सब कुछ यहीं पे करा दूंगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में जब पेपर के आपके 10 से 15 दिन रहेंगे, तब मेरे भाई आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू कर देना चाहिए। पर डे आप एक मॉक टेस्ट लगाएंगे, और मेरे भाई अगर 10 भी मॉक टेस्ट लगा के आप चले जाते हो, एक मॉक टेस्ट में 150 प्रश्न है, आपने 10 लगा लिए मेरे भाई, 1500 प्रश्न तो आपको यहीं से याद हो जाएंगे। 1500 क्वेश्चन तो आपने यहीं से प्रैक्टिस कर लिए। इस तरीके से ये बेस्ट प्लान आप लोग करें। सबसे पहले रिवीजन करें, पढ़ाई करें, पहले आप लोग उसको अध्ययन करें, उसके बाद उस पर प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएं उससे रिलेटिव, और फिर मेरे भाई लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट देने से हमें अपना परीक्षा से पहले, कोई पहली बार पेपर देने जा रहा है तो उसका हेजिटेशन खत्म होता है और टाइम उसका मैनेजमेंट बहुत शानदार हो जाता है मेरे भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर हमारी परीक्षा कब होने वाली है, हमारा पेपर जो है वो कब होने वाला है, सर हम पेपर कब देने जाएंगे, सर हमारा पेपर कब होगा। तो मेरे भाई इस महीने को दिमाग में सेट कर लो। आपके ज्यादातर चांस है आपके मई के थर्ड या लास्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। कहने का मतलब 15 और 31 मई के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, और लास्ट मेरे भाई जून की फर्स्ट वीक, इससे आगे पेपर आपका नहीं जाएगा। जिस तरीके से फॉर्म डेट आगे की जा रही है, उससे यही आंकलन लगाया जा रहा है कि मई के लास्ट तक आपका आराम से एग्जाम मेरे भाई हो जाएगा। इसको टारगेट लेके आपको चलना है। आप तो ये सोचो कि मई में मुझे फर्स्ट वीक में ही एग्जाम देना है और फर्स्ट वीक के अनुसार मुझे ये काम करना है। अब इसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, पर आंकलन ये कि कंफर्म इस डेट के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मेरे भाई छोटी सी वीडियो में कंप्लीट मैंने आपको पॉइंट्स बताए, आप इन पॉइंट पे काम करें मेरे भाई। अब आपको रायथान क्लासेस के साथ मैं कह रहा हूं कंप्लीट इस हमारे यूट्यूब परिवार के साथ अच्छे से तैयारी करना है। बेस्ट प्लान यही है, रिवीजन करिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए और मॉक टेस्ट के साथ अध्ययन कीजिए। परीक्षा आपको बताई दी है, मई पेपर में आपका आराम से हो जाएगा। और इस बार मेरे भाई आपको मैंने बता ही दिया है, 500 प्लस स्कोर टारगेट लेके चलो, आराम से आपका सिलेक्शन, आपकी सीट पक्की हो जाएगी। 400 प्लस स्कोर पे हो जाएगा। कई बार पेपर डिपेंड करेगा, 350 पे भी नंबर आ सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो अब हम क्लासों के द्वारा मिलेंगे। तो सोमवार कल से आप लोगों के लिए शानदार वीडियो में लेकर आ रहा हूं मेरे भाई, रीजनिंग के टॉप क्लास है, और आपको कंप्लीट समझाने वाला हूं किस तरीके से क्वेश्चंस के द्वारा, ट्रिक के द्वारा, और फिर आप लोग को भी आनंद आ जाएगा कि सर सच में हम 150 नंबर तो यहां से कंप्लीट करेंगे। चलिए बच्चों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।